इस सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स भी शामिल। हमारे सहयोगी मनीष झा ने बहुत बड़ी खबर दी है। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में मौजूद है डेल्टा फोर्स। इनके चेहरे कभी नहीं दिखाते क्योंकि एकदम सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं। तेल अवीव में बाइडेन ने डेल्टा फोर्स के कमांडो से मुलाकात की थी। बंधकों की रिहाई को लेकर व्हाइट हाउस की बड़ी गलती सामने आई है। बंधकों को छुड़ाने आए डेल्टा फोर्स के कमांडो की फोटो सार्वजनिक की, जो कि कभी नहीं होती है। वही फोटो दिखाइए जरा। डेल्टा फोर्स के कमांडो के चेहरे कभी नहीं दिखाए जाते, इसीलिए हमने इनके चेहरे कवर कर दिए। लेकिन व्हाइट हाउस से यह पहली बार सबसे बड़ी गलती हुई है। डेल्टा फोर्स के कभी चेहरे नहीं दिखाए जाते। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई में नया मोड़। इजराइल के लिए रिहाई के लिए रूस से मदद मांगी गई। मनीष झा हमारे सहयोगी की खबर है। बंधकों की रिहाई के लिए रूस हमास से कर रहा है बातचीत। हमास के कब्जे में इस वक्त करीब 203 बंधक हैं। तो एक तरफ बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और दूसरी ओर इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसी बीच कहा है कि गाजा में घुसकर हमास का सफाया कर देंगे। इसके लिए बड़ी तैनाती की गई है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। TV9 के पास गाजा पर जल थल नभ से अटैक का ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका की नेवी इजराइल के दुश्मनों के हथियारों से जवाब दे रही है। इजराइल पर इस बार हमला यमन के हूती विद्रोहियों ने किया था, लेकिन लाल सागर यानी रेड सी में तैनात अमेरिकन नेवी के जंगी बेड़े ने, उनका डिस्ट्रॉयर था वहां पर, उसने हमले को नाकाम कर दिया। ये लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत कार्नी का एक्शन है। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कुछ इसी विध्वंसक अंदाज में इस अमेरिकी वॉरशिप ने इजराइल पर किए गए यमन के हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल पर हूती विद्रोहियों के हमले का अंदेशा अमेरिका को पहले से ही था। इसी वजह से 18 अक्टूबर को USS कार्नी को लाल सागर भेजा गया था। USS कार्नी की पोजीशन इन दिनों इजिप्ट सऊदी अरब के बीच है। हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। यमन बॉर्डर से दक्षिणी इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 3 मिसाइल और कई ड्रोन अटैक किए, जिसे अमेरिकी युद्धपोत कार्नी ने तेल अवीव पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। पेंटागन ने इसके बाद बयान जारी किया और कहा कि ऐसे हमले अभी और भी जारी रह सकते हैं। The guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके लिए हमास और हिजबुल्लाह के साथ-साथ एक और फ्रंट हूती विद्रोहियों ने भी खोल दिया है और उन्हें भी ईरान का समर्थन हासिल है। इस हमले के अलावा हूती विद्रोहियों ने यमन से आज इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भी भेजा। ये तस्वीरें जारी करके हूती विद्रोहियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य वहाब अल महबाशी ने बयान दिया है कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं और वो आगे बढ़ने के लिए हुक्म मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे एक बात यह भी साफ है कि ईरान खुद जंग में न उतरकर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों का ट्रायंगल बना रहा है और इजराइल को घेर रहा है। उस पर 3 तरफ से हमले करा रहा है और ये हमले सिर्फ इजराइल पर ही नहीं हो रहे, बल्कि अरब मुल्क में अमेरिकी बेस पर भी निशान है। बगदाद में आज फिर से अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यहां अमेरिका के एक बेस को आत्मघाती ड्रोन से दिलाने की कोशिश की। Mr. Prime Minister, thank you very much. बाइडेन ने जब से तेल अवीव पहुंचकर हमास के खिलाफ IDF की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है, तब से अरब देशों में अमेरिका के कई बेस अलग अलग संगठनों के निशाने पर हैं। 19 अक्टूबर को इराक के एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ।
बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक विक्ट्री बेस कैंप पर अटैक किया गया। अमेरिका का सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। उसने 2 रॉकेट मार गिराए। इससे पहले की बात करें तो इराक में अल असद एयरबेस भी निशाने पर आया था, जिस पर हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली। इराक के अलावा सीरिया में भी यूएस के 2 सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। सीरिया के डेर एज जोर में कोनिको एयरबेस पर अटैक किया गया। गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद बड़े इलाके में आग फैल गई। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली। बीते 48 घंटे की बात करें तो इराक और सीरिया में अब तक 7 बार अमेरिका के अलग अलग बेस को टारगेट किया जा चुका है। इसके वीडियो भी ईरान समर्थित गुट जारी कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती है और पेंटागन ने कहा है कि सही समय आने पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरान किसके कहने पर यह कर रहा है हम सब जानते हैं। शायद उसके पीछे रशिया है और ईरान की वो पुरानी नाराजगी जो हमने कल आपको दिखाया था अमेरिका से, कैसे उसके एक महत्वपूर्ण इंसान को अमेरिका के ड्रोन से मार दिया गया। लेकिन इस सब के बीच में एक और बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो ये कनेक्शन ये है कि अब जो आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं उसमें ईरान खुद फ्रंट फुट पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब उससे वो वर्चस्व कई साल पहले छिन चुका है।